सामने क्लास 5th की मैथ्स का एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं कुछ सवालों का। आप देख सकते हैं क्लास 5th पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 27 और 28। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 का ये सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को करना है। किसी भी भिन्न को यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो उसके लिए ये सॉल्यूशन बनाया गया है। यूँ तो एलसीएम निकालकर फ्रैक्शंस को हल किया जाता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड में इसको हल करने के लिए ये एक तरीका है, ध्यान देंगे। तो सवाल है 6/7, 3/4, एक फ्रैक्शन 5/8, दूसरा 2/9 और 1/5। ये हमारा क्वेश्चन है। इस फ्रैक्शन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इन सभी फ्रैक्शंस को डिवाइड कर लेंगे। जी हाँ बच्चों, इन सभी फ्रैक्शंस को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, वो भी पॉइंट में। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो पॉइंट में उन सभी फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं 6/7, 6/7 को डिवाइड करना है, तो 7 जो कि डिवाइजर है और 6 डिविडेंड है, यानी कि 6 को डिवाइड करना है 7 से। तो 7 के टेबल में तो 6 आता नहीं है, तो हमने 0 लिख के एक पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाते ही हमें 0 मिल जाता है, हो जाता है 60। 7 के टेबल में 8 टाइम्स 56 आता है। माइनस करने पर 60 में से 56 गया, बचा 4। 0 पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 0 एक और नीचे आ गया। हमने फिर देखा कि 7 5 35, माइनस करने पे आंसर आता है 5। यूँ तो ये डिवाइड अभी और आगे बढ़ेगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेके सवाल को यहीं छोड़ देंगे। पॉइंट के बाद सवाल को 2 अंक पर लेकर छोड़ देंगे। दूसरा फ्रैक्शन था हमारा 3/4। इसे भी सेम मेथड से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करते हुए हमने देखा कि 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, हमने 0 लिखा और पॉइंट लगा के यहाँ भी एक 0 बढ़ गया। डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन पूरा हमारा डिवाइड। तो इसका आंसर आया है 0.75। इसका आंसर 0.85 यहाँ लिखा गया है। दूसरे फ्रैक्शन का आंसर 0.75 यहाँ लिखा गया है। तीसरा फ्रैक्शन 5/8, इसको भी डिवाइड करने पर 8 के टेबल में 5 नहीं आता है, 0 लगा, पॉइंट लगाकर हमने 0 लिया, माइनस करते हुए यहाँ भी 4 अभी भी रिमाइंडर बचा है, हमने रिमाइंडर भी यहाँ पे वैसे ही छोड़ दिया। 2 पॉइंट लेने के बाद हमने इस सवाल को यहीं ड्रॉप कर देंगे। इसका आंसर हमने क्या ले लिया 0.62। चौथा 2/9, इसे भी सेम मेथड से डिवाइड किया गया। 2 को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 मिल गया। इसे हल करने पर यहाँ भी अभी 2 चलता रहेगा, ये लगातार देखें अगर हम तो हमने इसे भी यहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया। पॉइंट के बाद 2 अंक लेना ही है। लास्ट में आपका है 1/5। 1/5 को भी हमने यूँ डिवाइड किया, तो ये पॉइंट के बाद एक ही स्थान पे समाप्त हो जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, 5 के टेबल में 1 नहीं आता है, 0 पॉइंट लगाए, एक 0 मिला, हो गया हमारा 10। 5 2 10, माइनस करने पे आंसर कुछ नहीं बचा हमारे पास। ये सवाल हमारा 0.2 पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद यदि इस तरफ, यानी कि पॉइंट से राइट साइड डायरेक्शन में बढ़ते हुए यदि हम 0 लगाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पॉइंट 2 के बाद एक 0 और लगा दिया है, तो ये हो जाता है मेरा 0.20। हम देख सकते हैं सभी आंसर्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 0.85, 0.75, 0.62, 0.22, 0.20। अब
इन सभी डेसिमल्स की वैल्यू हम फ्रैक्शंस के नीचे लिखेंगे। इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई है 0.85, 3/4 की वैल्यू हो गई है 0.75, 5/8 की वैल्यू हो गई है 0.62 और 2/9 की वैल्यू हो गई है 0.22, 1/5 की वैल्यू हो गई है 0.20। अब असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा चलता है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से आगे बढ़ना है तो छोटे से बड़े की तरफ। तो ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या 0.20, तो हमने सबसे पहले लिखा 0.20। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरी संख्या जो उससे बड़ी है वो है 0.22, फिर 0.62, उसके बाद 0.75, उसके बाद 0.85। ये तो हो गया पॉइंट्स में हमारा, लेकिन असली में हमें आंसर किस में चाहिए, फ्रैक्शन में। तो 0.20 किसकी वैल्यू थी, वेरी गुड, 0.20 वैल्यू थी 1/5 की, तो हमने उसके स्थान पे 1/5 लिख दिया है। और 0.22 किसकी वैल्यू थी, 2/9 की, 2/9 की। और 0.62 किसकी वैल्यू थी, 5/8 की। 0.75 किसकी वैल्यू थी, 3/4 की। और 0.85 किसकी वैल्यू थी, 6/7 की। इसी प्रकार से बच्चों असेंडिंग होने के बाद हम डिसेंडिंग भी इसका सेम कर सकते हैं। डिसेंडिंग, डी से ए की तरफ चल रहे हैं तो ये होता है बड़े से छोटा। ध्यान देने की बात है बच्चों, डिसेंडिंग बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटे में क्रम से लिख ले रहे हैं इसको। ये जो पॉइंट में आंसर लाए थे हम लोग, सेम चीज को पॉइंट्स में जो आंसर आए थे उन्हें हमने डिसेंडिंग में लिख लिया। 0.85 सबसे बड़ा, उससे छोटा 0.75, उससे छोटा 0.62, फिर 0.22, फिर 0.20। 0.85 किसका फ्रैक्शन था, 6/7 का, और 0.75 3/4 का, 0.62 5/8 का, और 0.22 2/9 का, और 0.20 1/5 का। इस प्रकार से हम किसी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग में बड़े ही आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं।